हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग में आज नौकरियों का पिटारा खुल सकता है। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर मंत्रिमंडल बैठक में विभिन्न विभागों में भर्तियों को हरी झंडी मिलने की चर्चा है। कैबिनेट मीटिंग दोपहर बाद 3 बजे प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। इससे पहले कैबिनेट सब कमेटी ने भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप रखी है। इसमें स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और वन विभाग में भर्तियों को मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं और उनके द्वारा कांगड़ा प्रवास के दौरान की गई अनाउंसमेंट को भी स्वीकृति मिल सकती है। 22 से 31 मई तक कांगड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं को भी अमली जामा पहनाने के लिए कैबिनेट में लाया जा सकता है। कैबिनेट में पावर प्रोजेक्ट पर वाटर सेस और भांग की खेती को रेगुलर करने को लेकर भी चर्चा संभावित है। हालांकि वाटर सेस को केंद्र द्वारा असंवैधानिक करार देने के बाद राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए, इसे लेकर आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। राज्य सरकार ने बीते सप्ताह 90 और स्कूल डीनोटिफाई किए। इस पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी आपत्ति जताई और पुनर्विचार करने की अपील। इसके बाद राज्य सरकार ने कुछ स्कूलों के बंद करने के निर्णय पर रोक लगाई। आज इसे लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इसमें चर्चा के बाद सरकार स्कूलों को बंद करने का निर्णय ले सकती है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग में आज नौकरियों का पिटारा खुल सकता है। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर मंत्रिमंडल बैठक में विभिन्न विभागों में भर्तियों को हरी झंडी मिलने की चर्चा है। कैबिनेट मीटिंग दोपहर बाद 3 बजे प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। इससे पहले कैबिनेट सब कमेटी ने भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप रखी है। इसमें स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और वन विभाग में भर्तियों को मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं और उनके द्वारा कांगड़ा प्रवास के दौरान की गई अनाउंसमेंट को भी स्वीकृति मिल सकती है। 22 से 31 मई तक कांगड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं को भी अमली जामा पहनाने के लिए कैबिनेट में लाया जा सकता है। कैबिनेट में पावर प्रोजेक्ट पर वाटर सेस और भांग की खेती को रेगुलर करने को लेकर भी चर्चा संभावित है। हालांकि वाटर सेस को केंद्र द्वारा असंवैधानिक करार देने के बाद राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए, इसे लेकर आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। राज्य सरकार ने बीते सप्ताह 90 और स्कूल डीनोटिफाई किए। इस पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी आपत्ति जताई और पुनर्विचार करने की अपील। इसके बाद राज्य सरकार ने कुछ स्कूलों के बंद करने के निर्णय पर रोक लगाई। आज इसे लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इसमें चर्चा के बाद सरकार स्कूलों को बंद करने का निर्णय ले सकती है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग में आज नौकरियों का पिटारा खुल सकता है। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर मंत्रिमंडल बैठक में विभिन्न विभागों में भर्तियों को हरी झंडी मिलने की चर्चा है। कैबिनेट मीटिंग दोपहर बाद 3 बजे प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। इससे पहले कैबिनेट सब कमेटी ने भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप रखी है। इसमें स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और वन विभाग में भर्तियों को मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं और उनके द्वारा कांगड़ा प्रवास के दौरान की गई अनाउंसमेंट को भी स्वीकृति मिल सकती है। 22 से 31 मई तक कांगड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं को भी अमली जामा पहनाने के लिए कैबिनेट में लाया जा सकता है। कैबिनेट में पावर प्रोजेक्ट पर वाटर सेस और भांग की खेती को रेगुलर करने को लेकर भी चर्चा संभावित है। हालांकि वाटर सेस को केंद्र द्वारा असंवैधानिक करार देने के बाद राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए, इसे लेकर आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। राज्य सरकार ने बीते सप्ताह 90 और स्कूल डीनोटिफाई किए। इस पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी आपत्ति जताई और पुनर्विचार करने की अपील। इसके बाद राज्य सरकार ने कुछ स्कूलों के बंद करने के निर्णय पर रोक लगाई। आज इसे लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इसमें चर्चा के बाद सरकार स्कूलों को बंद करने का निर्णय ले सकती है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।